हेलो दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आंसर के आने के बाद में जो कट ऑफ रहने वाली है उसकी हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। देखिए, आंसर के आने के बाद में काफ़ी सारे बच्चों को मालूम चला है कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स उनके नहीं हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कम जाएगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो साइंस वाले बच्चों के लिए, जैसा कि मैं साइंस से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं केवल साइंस की ही बता सकता हूं, तो साइंस की अगर बात करें तो साइंस वाले बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम जीके था, फर्स्ट टाइम राजस्थान जीके था, तो उनकी राजस्थान जीके पर बहुत ज़्यादा कोई कमांड नहीं थी। ठीक है, सेकेंड बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था, मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे वो इतने टफ तो नहीं थे, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, क्वेश्चन थे वो बहुत लेंदी थे, इसलिए बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट की बात करें तो वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बायो उतनी ही टफ थी, तो वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल देखा जाए इन सारे फैक्टर्स को और नेगेटिव मार्किंग को, तो हमारी जो कट ऑफ निकल के आती है वो अब और भी अधिक घट जाती है। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है वो हम एक बार और देख लेते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये निश्चित नहीं है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल की अगर बात करें तो जनरल में जिन स्टूडेंट्स के 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने को सिक्योर मान सकते हैं। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 88 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आएगा, ये हो जाते हैं दोस्तों 176 नंबर। इसमें हम प्लस माइनस हो सकता है 5 नंबर इससे ज़्यादा हो या कट ऑफ 5 नंबर नीचे जाए, तो ये जनरल की हम मान सकते हैं कि इतनी जनरल की कट ऑफ रह सकती है। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में इन क्वेश्चंस को, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस हटा के हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं 86 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 172। ठीक है, और दोस्तों इसमें हम प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, प्लस माइनस 5, ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हम मान सकते हैं 85, ठीक है, 85 2, तो ये दोस्तों होते हैं 170 में हम मान सकते हैं प्लस माइनस 5, क्योंकि दोस्तों इस बार पहले क्या था, ईडब्ल्यूएस के इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं बने थे, तो अभी अधिकांश बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। तो इस बार मेरा मानना यह है कि ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा कम, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी की बात करें तो हम एमबीसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन मान सकते हैं ऑलमोस्ट 82। ठीक है दोस्तों, 82 क्वेश्चन माने जा सकते हैं, और अगर 82 क्वेश्चन हैं तो इनके मार्क्स निकल के आते हैं, वो आते हैं 164 प्लस माइनस 5। हो सकता है 164 से कट ऑफ जो है 5 नंबर तक ज़्यादा भी हो सकती है और 5 नंबर कम भी हो सकती है। एससी की बात करें तो एससी हम कह सकते हैं 78 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये इनके मार्क्स जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 156 में प्लस माइनस 5 माना जा सकता है। और दोस्तों एसटी की बात करें, साइंस मैथ्स के जो एसटी के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो अपने को सेफ मान सकते हैं, तो ये इनके क्वेश्चन होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं 150, इसमें हम प्लस माइनस 5 मान सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं फिर कह रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है, जैसा कि मैं साइंस मैथ का हूँ तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग ये इनकी कट ऑफ विभिन्न कैटेगरी की, L2 में विभिन्न कैटेगरी की ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, इसमें वेरिएशन आ सकता है। फिर भी अगर हम पेपर की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, उन सब चीज़ों को देखें तो कट ऑफ इस जो लेवल है उसमें आ सकती है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की L2 साइंस मैथ कट ऑफ। चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि अब हमें करना क्या है। आंसर की आ गई, ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन भी लगा दिए, तो अभी फिर रिजल्ट आएगा, तो तब तक अब हम क्या करें। तो दोस्तों हमारे पास अब देखिए अब करने के लिए क्या क्या है। एक तो कुछ बच्चे रीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिन्होंने रीट क्लियर नहीं किया है, जिनका रीट ऑलरेडी क्लियर है। जैसा कि पता है कि 7 साल की अभी पहले वैलिडिटी थी 7 साल की, अब ये लाइफ टाइम वैलिड है रीट, तो जो रीट क्लियर कर चुके हैं वो 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 3rd ग्रेड के साथ जिनका बीएड है
वो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद जिनका पीजी है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। अब देखिएगा, रीट की तैयारी करने वाले सिर्फ इस बेस पे तैयारी करेंगे कि उनका रीट हो जाए, तो हो सकता है प्री रीट ये गवर्नमेंट करवा दे या ना भी करवाए। थर्ड ग्रेड की देखें तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि थर्ड ग्रेड के लिए पहले रीट करवाना पड़ेगा, फिर थर्ड ग्रेड होगा। तो अभी 2023 में इसके होने की संभावना नहीं है। इसी तरह से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा संभावना इनकी नहीं है, ना तो सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड का हो सकता है अक्टूबर नवंबर में, बाद में हो सकती है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा इनकी संभावना नहीं बनती, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जिनका नेट क्लियर है वो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। क्या है दोस्तों? कॉलेज लेक्चरर। और इस बार वैकेंसी भी लगभग 950 के आसपास है, लगभग 950 के आसपास कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है। तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की जा सकती है। दूसरा, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी में ध्यान ये रखना है कि इसका जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम बहुत शीघ्र हो सकता है। देखिए, सेट का भी एग्ज़ाम करवाया, आंसर की भी दे दिए, और अब रिजल्ट भी जल्दी से अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो कहीं पे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, है ना, अगस्त सितंबर हो सकता है, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो जाए कॉलेज लेक्चरर का। तो जो कॉलेज लेक्चरर के बच्चे हैं, ठीक है, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो टाइम बहुत कम है, उन्हें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करने के साथ साथ उनकी फर्स्ट ग्रेड की भी प्रिपरेशन ईजिली हो जाती है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट ग्रेड नहीं है तो। क्योंकि वही केमिस्ट्री और राजस्थान जीके भी इसमें पूरा है, राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कॉलेज लेक्चरर का उनके लिए तैयारी करने का। और यदि एग्जाम इस साल नहीं होता है तो भी कॉलेज लेक्चरर एक छोटा पेपर नहीं होता। कॉलेज लेक्चर में एक बहुत 2 पेपर केमिस्ट्री के और 1 पेपर राजस्थान जीके का, तो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो उसे कम समय में कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है। तो ये बच्चे ये कर सकते हैं कॉलेज लेक्चरर की। अदरवाइज इनकी तैयारी की जा सकती है, ठीक है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की। अब देखिए, और एक और बात क्या है, जिन बच्चों ने रीट दिया है, रीट ने जिनका थर्ड ग्रेड दिया है और जिनके मार्क्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके मार्क्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं या इनसे थोड़े से कम भी आ रहे हैं, वो एक चीज़ का ध्यान रखें। अभी जो है, अभी गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का, फिर सेकंड ग्रेड का और लास्ट में थर्ड ग्रेड का रिजल्ट अनाउंस करे। देखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड का पहले, सेकंड ग्रेड का बाद में और थर्ड ग्रेड का सबसे बाद में आता है, तो इन बच्चों को, थर्ड ग्रेड वालों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। देखिए, सुनिए कैसे। अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी जो वैकेंसी थी वो लगभग 31-32 हज़ार वैकेंसी है, लगभग 32 हज़ार के आसपास है। सॉरी दोस्तों, वो वैकेंसी 3200 के आसपास है। कितनी है? 3200 के आसपास, ठीक है। और अगर फर्स्ट ग्रेड की अगर देखी जाए वैकेंसी, अगर हम निकालें केमिस्ट्री की कितनी थी, फिजिक्स की कितनी थी, बायो की कितनी थी, मैथ की कितनी थी, तो ये भी लगभग 800 के आसपास आ जाती हैं, या 600 के आसपास, लगभग 600 के आसपास आ जाती हैं। इसके अलावा संस्कृत विभाग में भी कुछ वैकेंसी है साइंस की। तो उन सब वैकेंसियों को मिला के देखा जाए तो ये 4000 वैकेंसी, ऑलमोस्ट 4000 वैकेंसी है। अगर फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो ये 4000 वैकेंसी लगभग यहाँ पे काम में आ जाएंगी। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड भी दिया है, जिन्होंने सेकंड ग्रेड भी दिया है और जिन्होंने थर्ड ग्रेड भी दिया है। तो यदि इनके रिजल्ट सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट पहले आ जाता है तो यहाँ पे 4000 वैकेंसी का फायदा हो जाता है। और दोस्तों, 4000 वैकेंसी का फायदा होने का मतलब है कि कट ऑफ निश्चित रूप से ये या इनसे भी कम रहने वाली होगी। डेफिनेटली हो सकता है इनसे भी कम रह जाए कट ऑफ। तो अभी आपके पास क्या है, अभी आप एक चीज़ पे ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं कि किसका रिजल्ट पहले आ रहा है। यदि रिजल्ट टाइम पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसका थोड़ा विरोध कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये बात सरकार के कानों तक पहुँचे और सरकार पहले यही वह काम करे। क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आप इस रेंज में या इससे नीचे भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात से चूकेगा मत, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, रीट की, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या कॉलेज लेक्चरर। और ये मैंने आपको बताया कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें। और इसी तरह के अब आप वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।